हे गाइस, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्मार्ट स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड के 15 एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानेंगे। यदि आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक बीडीओ, बीपीडीओ, पुलिस, खनिक सहायक, आबकारी आदि की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल यानी उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन थे। इससे पूर्व की बात करें तो 15 अगस्त 1996 को भारत के प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने लाल किले से उत्तराखंड के पृथक राज्य गठन की घोषणा की थी और इस विधेयक को 1 अगस्त सन 2000 को लोकसभा तथा 10 अगस्त को राज्यसभा में पारित किया गया। आगे जाके 28 अगस्त को राष्ट्रपति KR नारायण से स्वीकृति प्रदान की गई। इस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और दोस्तों, फाइनली बहुत संघर्षों के बाद उत्तरांचल का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ। यह देश का 27वां राज्य बना और 11वां पर्वतीय राज्य बना। प्रथम पर्वतीय राज्य की बात करें तो असम था और द्वितीय जम्मू कश्मीर। आगे जाके 1 जनवरी सन 2007 को उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड किया गया। इस समय उत्तराखंड के CM नारायण दत्त तिवारी थे। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा 1 अप्रैल सन 2001 को दिया गया, जो कि 11वां राज्य बना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बेदिनी बुग्याल कहाँ स्थित है? तो बेदिनी बुग्याल चमोली में स्थित है। चमोली के कुछ अन्य बुग्यालों को जानते हैं, जैसे कुंवारी पास बुग्याल, लक्ष्मीवन बुग्याल, नंदनकानन, घासतोली, फूलों की घाटी, रातवन, गुरुसो, वेदिनी, चित्रकांटा, केला, बगजी, सतोपंत। फ्रेंड, इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। तो एक कुंवारी लड़की, ठीक है, एक कुंवारी लड़की जिसका नाम लक्ष्मी है, नंदन के साथ, एक लड़का है, नंदन के साथ घास काटने फूलों की घाटी में जाती है। और फ्रेंड्स, इनको रात पड़ जाती है तो वहाँ पे एक गुरु रहते थे, उनकी कुटिया थी और गुरु के यहाँ चले जाते हैं। अब ये देखते हैं कि गुरु सो रहे होते हैं, उनके एक हाथ में वेद की किताब होती है और वो उसको पढ़े जा रहे हैं। दूसरे हाथ में एक चित्र होता है जिसमें केला बना रहता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ट्रिक थी, यानी कुंवारी लक्ष्मी मतलब कुंवारी पास, लक्ष्मीवन नाम से लक्ष्मी, और नंदनकानन लड़के का नाम है तो नंदनकानन। घास काटने गए तो घासथोली, और यहाँ पे फूलों की घाटी, रात पड़ गई तो रातवन। गुरु सो रहे थे, वेद पढ़ रहे थे, मतलब बग करे जा रहे थे, वेद पढ़े जा रहे थे, और चित्र देखा जिसपे केला बना था, और सतोपंत। तो फ्रेंड्स, ये चमोली के बुग्याल थे। आपको यदि ट्रिक पसंद आता है तो आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नैनीताल हाईकोर्ट भवन का निर्माण कब किया गया? तो 1893 को नैनीताल भवन का निर्माण किया गया। इसके जो डिजाइन करता थे सर एंटोनी मैकडोनाल्ड थे। यह बर्मिंघम पैलेस के आधार पे बना है, यानी जो ब्रिटेन में महारानी का हाउस है वो उसी मॉडल पे यह पैलेस बना है। आगे जाके यूपी सरकार ने 1962 में इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। और उत्तराखंड निर्माण के बाद 9 नवंबर सन 2000 को नैनीताल को उत्तराखंड का हाईकोर्ट बनाया गया, जो कि देश का 20वें नंबर का हाईकोर्ट बना। अभी नैनीताल में यानी उत्तराखंड के हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 9 है, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश तथा 8 अन्य न्यायाधीश होते हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो AA देसाई थे, यानी अशोक अवैध देसाई, और वर्तमान में रमेश रंगनाथन है, जो कि 10वें नंबर के हैं। देश में कुल हाईकोर्ट की बात करें तो वर्तमान में 25 हाईकोर्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, रम्माण उत्सव किस माह में आयोजित किया जाता है? तो रम्माण उत्सव अप्रैल माह में आयोजित किया जाता है और ये सर्वाधिक प्रसिद्ध चमोली के सलूण गांव में होता है। अन्य गांव में भी होता है, जैसे डुंगरी, बरोशी, सेलंग आदि गांव में। यह उत्सव 11 दिन तो कभी 13 दिन तक आयोजित होता है। इसकी नृत्य शैली देखते हैं तो मुखौटा नृत्य शैली इसकी शैली है। और इस नृत्य में यानी इस उत्सव में कोई भी संवाद नहीं होता है, यानी यह संपूर्ण रामायण में 18 मुकुटों, 18 तालों, 1 दर्जन जोड़ी ढोल दमाऊं, 8 भंकोरे, इसके अलावा झांझर मंजीरों के जरिए अपने भावों की अभिव्यक्ति दी जाती है।
इसमें मुकुटे दो प्रकार के होते हैं, यानी दो रूप होते हैं मुकुटे के, द्योपत्तर यानी देवताओं के मुकुटे और पत्तर यानी मनोरंजन के मुकुटे। अब रामायण के विशेष नृत्य देखते हैं हम, जैसे बनिया बनियान। यह आधारित होता है जब तिब्बत से व्यापार के लोग यहाँ पे आते थे और लोगों से लूटपाट करते थे, यानी चोरी और लूटपाट की घटनाओं का विवरण इस नृत्य के द्वारा दिया जाता है। अगला नृत्य म्योर म्यूरेन, यानी पहाड़ों पे होने वाली जो दैनिक परेशानियां होती है, जैसे लोग लकड़ी काटने तथा घास काटने के लिए जाते हैं और जंगली जानवरों द्वारा उन पे आक्रमण किया जाता है, हमला किया जाता है, इसका चित्रण म्योर म्यूरेन नृत्य के माध्यम से किया जाता है। अगला नृत्य मालमल नृत्य है, यानी जब यहाँ पे गोरखों का अत्याचारी शासन रहा और स्थानीय लोगों व गोरखों के मध्य जो युद्ध होते थे उसका वर्णन मालमल युद्ध से प्रदर्शित किया जाता है। अगला कुरु जोगी, यानी यह एक प्रकार का हास्य नृत्य है। यह एक हास्य पात्र होता है और वो अपने शरीर पे एक प्रकार की चिपकने वाली घास लगाता है जिसे कुरु कहा जाता है, और वह लोगों के बीच चला जाता है, लोगों के ऊपर उस घास को फेंकता है। इसे एक प्रकार की जोकर की संज्ञा दी जाती है। अब अगला हम देखते हैं कि रामायण का विश्व धरोहर सूची में किस प्रकार से सफर रहा। इसमें सबसे अधिक योगदान गांव के ही एक शिक्षक कुशल सिंह भंडारी का रहा, जिन्होंने रामायण को लिपिबद्ध तरीके से अंग्रेजी में अनुवाद किया और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र तक पहुंचाया। फाइनली इसका परिणाम हुआ कि 2 अक्टूबर सन 2009 को यूनेस्को ने रामायण को विश्व धरोहर सूची घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी और चमोली के मध्य कौन सा दर्रा स्थित है? तो उत्तरकाशी और चमोली के मध्य कालिंदी दर्रा स्थित है। हिमाचल और उत्तरकाशी के मध्य शेंकण दर्रा तथा चीन के साथ लगने वाले दर्रे थांगला दर्रा, मोलिंगला, सांगचोकला, व्यांगला, नेलंग है। इसको एक बार फिर से देखते हैं। हिमाचल के साथ श्रीखंड, उत्तरकाशी और चीन के बीच थांगला, मोलिंगला, सांगचोकला, व्यांगला और नेलंग दर्रे स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब किया गया? तो उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों का निर्धारण सन 2001 को किया गया। अब उत्तराखंड का राज्य चिन्ह क्या है यह देखते हैं हम। उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप की झलक दिखती है। यह एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां, पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई गई है, जिसमें महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक है। यहाँ पे नीचे अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते अंकित है और नीचे 4 नदियों की धाराएं हैं, जिसमें गंगा, यमुना और रामगंगा और काली नदी है। यह सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है तथा लाल रंग बलिदान का प्रतीक है और नीला रंग पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। फ्रेंड्स, अगला देखते हैं राज्य पुष्प के बारे में। राज्य पुष्प हमारा ब्रह्मकमल है और स्थानीय नाम इसका कौलपदम है। इसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अविवेलेटा है। महाभारत में ब्रह्मकमल को सौगंधित पुष्प के नाम से जाना गया है। यह पुष्प को केदारनाथ में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है और ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है। उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां तथा संपूर्ण विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड में अधिकतर फैन कमल तथा कस्तूरा कमल प्राप्त होता है और उत्तराखंड के यह फूलों की घाटी केदारनाथ, पिंडारी ग्लेशियर आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला राज्य पक्षी। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है। इसे हिमालय के मयूर के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस है। इसको स्थानीय भाषा में मनियाल या मुनाल कहा जाता है। मोनाल यानी मादा होता है और नर डफिया होता है। यह पक्षी घोंसला नहीं बनाती है और इसका सबसे प्रिय भोजन आलू होता है और यह आलू को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। उत्तराखंड के राज्य पक्षी के साथ ही यह नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी है। उत्तराखंड का राष्ट्रीय वृक्ष बुरांस है। इसका वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम है। वन अधिनियम 1974 के अंतर्गत इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग है। इसे हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगस्टर है। ध्यान रहे कि जो मृग से कस्तूरी प्राप्त होती है वह केवल नर मृग से ही होती है।
इसको एक बार सामान्यतः 30 से 45 ग्राम प्राप्त किया जाता है, जो कि 3-3 साल के अंतराल में प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे कुछ कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र के बारे में जानते हैं। जैसे केदारनाथ वन्य जीव संरक्षण 1972 में स्थापना हुई और चमोली और रुद्रप्रयाग में स्थित है। महारूढ़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान 1977 में स्थापना बागेश्वर में स्थित है। खांचूला कर्क अनुसंधान 1982 चमोली में स्थित है। अस्कोट अभ्यारण्य केंद्र 1986 स्थापना पिथौरागढ़ में स्थित है। इसके अलावा कुछ और यहाँ पे देखते हैं हम कि राज्य खेल उत्तराखंड का क्या है, तो फुटबॉल है, 2011 में घोषित किया गया। वाद्य यंत्र ढोल है, 2015 में घोषित किया गया। राज्य तितली कॉमन पीकॉक 2016 से घोषित है। इसका वैज्ञानिक नाम पापिलियार बिहार है। उत्तराखंड का गीत देवभूमि, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदनम, यानी 2016 से इसे घोषित किया गया और इसके लेखक हेमंत बिष्ट है। उत्तराखंड की धार्मिक यात्रा नंदा राजात यात्रा है। अगला क्वेश्चन है, जौनसारी जनजाति में ज्वार प्रथा किससे संबंधित है, तो यह महिलाओं के धन से संबंधित है। कुछ और प्रथाएं जानते हैं जो कि टिहरी के जौनपुर और कुछ उत्तरकाशी क्षेत्र में भी हमें देखने को मिलती है। जैसे बुढ़ियाद प्रथा, इसमें रात भर देवता के नाम के जागरण लगाए जाते हैं। दूसरी प्रथा है ओडाल प्रथा। यह क्या होता है कि लड़की को भगाकर विवाह करने की जो प्रथा है उसे ओडाल प्रथा कहा जाता है। अगली पडियाल प्रथा, यानी गांव में आपसी सहयोग हेतु जो श्रमदान की प्रथा है उसे पडियाल प्रथा कहा जाता है। अगला सल्टवाड़ा प्रथा, यानी लड़का पैदा होने पर ही मामा के घर ले जाने की प्रथा को सल्टवाड़ा प्रथा कहा जाता है। अगली प्रथा मात प्रथा है, यानी बंधुआ मजदूरी के तौर पे प्रचलित पीढ़ी दर पीढ़ी जो कर्जदारी बनी रहती है उसे मात प्रथा कहा जाता है। खलिक प्रथा, यानी निम्न वर्ग के कामगारों को फसल पैदा करने पर अनाज देने की प्रथा को ही खलिक प्रथा कहते हैं। इसे कुमाऊं में खेलो देना कहा जाता है। अगली है चौहते प्रथा, यानी खुशी अथवा शौक के अवसर पे बाजगी द्वारा जो विशेष प्रकार का संगीत बजाया जाता है उसे ही चौहते प्रथा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फूलों की घाटी को मेघदूतम में क्या कहा गया है, यानी जो कालिदास की मेघदूतम महाकाव्य है उसमें फूलों की घाटी को अलका नाम से जाना गया है। फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक इस्माइल द्वारा 1931 में की गई और इनके द्वारा इस पर एक पुस्तक लिखी गई, वैली ऑफ फ्लावर्स। आगे जाके 6 नवंबर 1982 को इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया और यह उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है जिसका क्षेत्रफल 11 वर्ग किलोमीटर है। 14 जुलाई सन 2005 को इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसके मध्य एक लिंगाताल स्थित है जहां से नदी पुष्पावती नदी बहती है और यह गंध व मादन पर्वत के मध्य स्थित है फूलों की घाटी। इसको स्कंद पुराण में नंदन कानन कहा गया है। फूलों की घाटी को स्थानीय तौर पे भ्यूंडार घाटी भी कहा जाता है। उत्तराखंड में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1936 को हुई थी। यह पौड़ी तथा नैनीताल में स्थित है। अगला गोविंद 1980 स्थापना, नंदा देवी 1982 और फूलों की घाटी 1982 यह सबसे छोटा नेशनल पार्क है। राजाजी 1983 में स्थापना, यह देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में स्थित है और सबसे नया और सबसे बड़ा गंगोत्री है 1989 को स्थापना। इसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगला क्वेश्चन है, मौन मेला मुख्य रूप से किस नदी में आयोजित होता है, तो यह अगलाड़ नदी में आयोजित होता है। यह जौनसार तथा टिहरी के क्षेत्र में, यानी टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में और जौनसार क्षेत्र में आयोजित होता है। यह मुख्य रूप से 3 रूप में मनाया जाता है, मच्छी मौन, जात्रा मौन और होदी मौन। वर्तमान में तो केवल मच्छी मौन ही आयोजित होता है। जात्रा मौन प्रति 12 वर्ष के अंतराल में आयोजित होता था। ओदी मौन सामंतों के शक्ति प्रदर्शन का साधन हुआ करता था। ऐसे ही मेले को कुमाऊं में गेवाड़ घाटी में, यानी कुमाऊं के गेवाड़ घाटी में डहो उठाना कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, गुरु रामराय किस शासक के समय श्रीनगर दरबार में आते हैं? तो उस समय गढ़वाल के शासक फतेह शाह होते हैं और ये 1699 में श्रीनगर आते हैं। फतेह शाह द्वारा इन्हें खुड़बुड़ा के 3 गांव दान दिए गए थे, पंडितवाड़ी, धामावाला, राजपुर। आगे जाके ये धामावाला में इनकी पत्नी के द्वारा यानी गुरु रामराय की पत्नी के द्वारा जिनका नाम कंजपा कौर या पंजाब कौर मिलता है, उनके द्वारा 1707 में गुरुद्वारे का निर्माण किया गया, जो कि मुगल शैली पर बना हुआ है। यहाँ के प्रथम जो महंत थे वह महंत ओदास जी थे और यहाँ पर महंत बनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ गढ़वाली ब्राह्मण को ही प्राप्त है। इस गुरुद्वारे में झंडे मेले का आयोजन होता है होली के 5वें दिन बाद। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं, उत्तराखंड में भूकंप से संबंधित फिल्म कौन सी बनी है? तो भूकंप से संबंधित फिल्म डांडी कांडी की गोद माँ। उत्तराखंड में आपदा जोन 2 है, 4 व 5। अगर देश में बात करें तो कुल आपदा जोन 4 है। उत्तराखंड का आपदा मॉडल ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और पर्यटन मॉडल सिंगापुर से लिया गया है। जोन 4 में ये ज़िले आते हैं और जोन 5 में ये सारे ज़िले आते हैं। उत्तराखंड में भूकंप स्टेशन देहरादून, टिहरी और चमोली में स्थित हैं। आपदा मंत्रालय बनाने वाला उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य बना है और वर्तमान में बाढ़ नियंत्रण मंत्री सतपाल महाराज जी के पास है। और यहाँ पे 16 जून को 2013 में उत्तराखंड की सबसे बड़ी आपदा आई थी, जो कि भूस्खलन हुआ था चौराबाड़ी ग्लेशियर टूटने के कारण। और जिस नदी में सबसे ज़्यादा बाढ़ आई वह थी मंदाकिनी, और यहाँ पे राहत के लिए ऑपरेशन जो चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन सूर्यहॉप। अगला क्वेश्चन है कि खटीमा कांड कब हुआ था? 1 सितंबर 1994 को उधम सिंह नगर में एक जगह पड़ती है खटीमा, वहाँ पे यह घटना घटित हुई थी। इसको उत्तराखंड के इतिहास में काला दिन या काले दिवस के रूप में जाना जाता है। पुलिस के द्वारा छात्रों व पूर्व सैनिकों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें 25 लोग मारे गए थे। इसी के विरोध में अगले दिन 2 सितंबर 1994 को मसूरी में आंदोलनकारियों के द्वारा मौन जुलूस निकाला गया, जिसमें कुछ उत्तेजित लोगों के द्वारा पीएसी तथा पुलिस पर हमला किया गया और इसी घटना में पुलिस अधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी मारी गई। और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करी तो इसमें 7 लोग मारे गए, जिसमें 2 सगी बहनें बेलमती चौहान और हंसा दनाई भी मौजूद थी। अगला है मुजफ्फरनगर कांड या फिर इसी को रामपुर तिराहा कांड भी बोलते हैं, जो घटित हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को। मसूरी कांड के बाद दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने जा रहे आंदोलनकारियों को रामपुर मुजफ्फरनगर में रोका गया और पुलिस के द्वारा यहां पे अभद्रता की गई। पुलिस के द्वारा गोलियां व लाठीचार्ज किया गया और इसी कृति को, इसी सारे जो घटना को है यहाँ पे क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहकर पूरे विश्व में निंदा हुई। आगे जाके 25 जनवरी 1995 को उत्तरांचल आंदोलन संचालक समिति ने उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली। यहाँ पे अगला हम देखते हैं, यहाँ पे अगला देखते हैं श्रीनगर में श्रीयंत्र टापू की घटना 10 नवंबर 1995 को होती है और श्रीनगर में 7 नवंबर 1995 से आमरण अनशन पर बैठे कुछ लोगों को 10 नवंबर 1995 के दिन इनके ऊपर कार्रवाई की गई, जिसमें मृत्यु राजेश रावत व यशोधर बेंजवाल की हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है और ये 2014 से मनाना प्रारंभ हुआ है। इसी के साथ कुछ अन्य दिवसों के बारे में जानते हैं, जैसे कि राज्य जल दिवस 25 मई, हरियाली दिवस 5 जुलाई, वृक्षारोपण दिवस 25 जुलाई, श्रीदेव सुमन की स्मृति में मनाया जाता है। राज्य प्रेरणा दिवस 12 अगस्त, नरेंद्र सिंह नेगी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। कुमाऊनी भाषा दिवस 1 सितंबर 2018 से शुरू, गढ़वाली भाषा दिवस 2 सितंबर को 2018 से शुरू हुआ है। हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है, 2014 से शुरू हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे और दिवस जो है
उनको भी देखते हैं। उत्तराखंड गौरव दिवस 10 सितंबर गोविंद वल्लभ पंत के जन्म दिवस पे। जागर संरक्षण दिवस 17 सितंबर को प्रीतम भरतवाण के जन्म दिवस पे। उत्तराखंड साहित्य दिवस 19 सितंबर को हरिदत्त भट्ट पुण्यतिथि के जन्म दिवस पे उस पे। और यहाँ पे अगला है लोक संस्कृति दिवस 24 दिसंबर इंद्रमणि बडौनी के जन्म दिवस पे। अगला दोस्तों, खलंगा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो यहाँ पे बलभद्र सिंह थापा और जनरल गिलेस्पी के मध्य यह युद्ध हुआ था। 30 अक्टूबर से 30 नवंबर 1814 तक चला था। यहाँ पे गोरखा सैनिक मात्र 600 थे और अंग्रेजी की फौज यहाँ पे 10,000 के करीब थी। यह दोस्तों नाला पानी के नज़दीक, यानी जो पूर्व में नालागढ़ हुआ करता था, जो 52 गढ़ों में सम्मिलित था, उसी के नज़दीक स्थित खलंगा पार्क स्थित है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पे कि टिहरी बांध से उत्तराखंड राज्य को कितने प्रतिशत रॉयल्टी प्राप्त होती है? तो 12% रॉयल्टी प्राप्त होती है। यह भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पे बना हुआ है। यह विश्व का चौथा तथा भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर यानी 855 फीट है। इसका स्थानीय नाम सुमन सागर और आधिकारिक नाम स्वामी रामतीर्थ सागर है। इसे राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी जाती है। इसका क्षेत्रफल 42 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, इसकी रूपरेखा 1972 में तथा कार्य का निर्माण यानी कार्य जो प्रारंभ किया गया 1978 में किया गया और फाइनली 2006 में यह कार्य पूर्ण हुआ। और इसका जो डिजाइन था जेम्स ब्रूम के द्वारा बनाया गया। इसकी कुल क्षमता 2400 मेगावाट की है, जो 3 निकायों में बंटा हुआ है। पहला टिहरी बांध जल विद्युत इकाई, जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट की है। दूसरा टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना, जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट की है। तीसरा कोटेश्वर परियोजना, जिसकी क्षमता 400 मेगावाट की है। और प्रथम बार यहाँ पे 600 मेगावाट बिजली उत्पादित की गई थी। इसकी देखरेख के लिए दोस्तों टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया गया 12 जुलाई 1988 को, जिसका मुख्यालय ऋषिकेश में बनाया गया। और आगे जाके 30 जुलाई 2006 को यह डैम पूरी तरह से बना हुआ और देश को समर्पित हुआ। आगे जाके इस पे बहुत सारे कार्य हुए, जैसे 10 दिसंबर 2014 से 4 व्यावसायिक नावों की शुरुआत की गई। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखे उत्तराखंड के 15 क्वेश्चन डिटेल से। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर